हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभी क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्यारा सा खूबसूरत सा टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन। तो जानेंगे हम इसके बारे में। कॉपी पेन निकालिए और हेडिंग लगाइए प्रकाश का परावर्तन। हाँ, उसके प्रकार जो है आगे बताएंगे। तो हेडिंग क्या लगाएंगे? प्रकाश का परावर्तन लगाइए। हेडिंग लगाइए प्रकाश का परावर्तन। तो जानते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। देखिए, प्रकाश किरण जो है, कोई भी प्रकाश किरण जब किसी चिकने पॉलिशदार तल पर आकर टकराती है, टकराने के बाद कोई प्रकाश किरण चिकने पॉलिशदार तल पर आकर टकराती है और टकराने के बाद पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लिया कोई प्रकाश किरण इस पर आई, इस चिकना तल है, तो इस पर कोई प्रकाश किरण आई, आकर टकराने के बाद वापस लौट जाए इसी माध्यम में, तो इस क्रिया को हम या इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हेडिंग लगाइए प्रकाश का परावर्तन और लिखिए कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पॉलिशदार चमकदार तल से टकराती है, तो वह टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लिया कोई हमने चमकदार तल ले लिया, ये हमारा तल जो है चमकदार एक तल है, ठीक है, मतलब कांच का टुकड़ा मान लेते हैं, और इसके एक तरफ से हमने कलई कर दी, पॉलिश कर दी, तो अब ये बन गया हमारा एक चमकदार तल। तो इस पर कोई प्रकाश किरण आई, ये आई हमारी प्रकाश किरण, ठीक है, आने के बाद यहाँ पर टकराई, किस बिंदु? देखो, बिंदु ए से चली प्रकाश किरण और बिंदु बी पर आकर के टकराई। प्रकाश किरण जो है बिंदु बी पर टकराई, टकराने के बाद ये अपने मार्ग से विचलित हो गई और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई और कहाँ पहुंची? बिंदु सी पर। तो ऐसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब क्या है, इस जहां पर ये प्रकाश किरण आकर टकराते हैं उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए, आने वाली प्रकाश किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। इसको कहते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण को? जो प्रकाश किरण किसी प्रकाश स्रोत से आती है, किसकी ओर? परावर्तक तल की ओर, और इस तल को हम कहते हैं परावर्तक तल। परावर्तक तल। तो जब कोई प्रकाश किरण परावर्तक तल पर आकर टकराती, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो वापस लौट कर जाती है प्रकाश किरण, उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। इस बिंदु बी को, ये जो बिंदु बी है, बिंदु बी को हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक। आपतन बिंदु और परावर्तक तल।
परावर्तक तल जो है उस पर लंब है और आपतन बिंदु से होकर जाने वाली किसी रेखा को हम कहते हैं, ये बिल्कुल लंबवत रहेगी किससे, अपने परावर्तक तल से, इसको हम कहेंगे अभिलंब। अभिलंब। हाँ, अब देखो कुछ और बना कि इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच के बने कोण को, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं आपतन कोण, और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई से। ठीक है, ऐसे ही आप अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, और इसे अंग्रेजी के स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसे नोट करें। नोट किया? ठीक है, मिटा रहे हैं। अब जो इसके भाग हैं इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए परावर्तक तल। हेडिंग लगाइए परावर्तक तल। जो परावर्तन के मुख्य कारक हैं, मुख्य भाग हैं, उनके बारे में जानेंगे। परावर्तक तल। देखिए, चिकना चमकदार जो चिकना चमकदार तल जिस पर प्रकाश किरण आकर टकराती है, प्रकाश किरण आकर टकराती है, उसे परावर्तक तल कहते हैं। उसे परावर्तक तल कहते हैं। अभी जो हमारा डायग्राम था वो कुछ इस तरह से था, ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा था परावर्तक तल, ये वाला। तो इसको हम डाल देंगे यम और यम डैश। ठीक है, अच्छा, अगला जो है वो आता है आपतित किरण। आपतित किरण। तो ये हो जाएगी किसी प्रकाश स्रोत से चलकर, किसी प्रकाश स्रोत से चलकर परावर्तक तल, परावर्तक तल की ओर आने वाली किरण जो ए बी थी, ए से बी तक थी, इसको हम को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, अब अगली हेडिंग लगाइए परावर्तित किरण। पहला, दूसरा, तीसरा भाग है परावर्तित किरण। देखिए, परावर्तक जो तल था वहां से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को हम परावर्तक किरण कहते हैं। क्या है कि टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक तल से टकराने के बाद या टकराकर वापस
उसी माध्यम में लौटने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण की क्या थी? BC कहते हैं। परावर्तन के पश्चात क्या है ना, परावर्तन के पश्चात इसके जो प्रकाश का वेग होता है या प्रकाश की चाल होती है वो नियत रहती है। परावर्तन के पश्चात प्रकाश की चाल बदलती नहीं, वही रहती है जो चल रही थी, नियत रहती है। अब देखो हमारा हुआ परावर्तक तल, आपतित किरण, परावर्तित किरण। अब बचा है आदि आपतन बिंदु। क्या बचा है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु तो ये हो जाएगा हमारा कि परावर्तक तल पर, परावर्तक तल के जिस बिंदु पर, परावर्तक तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये जो डायग्राम था उसमें हमने बी पर प्रदर्शित किया था, इसको बिंदु बी पर हमने डायग्राम में प्रदर्शित किया था। नोट करिए, नोट किया? ठीक है, मिटा दे रहे हैं। देखिए नोट करते समय क्या है कि पॉज कर लिया करें वीडियो को और नोट कर लिया करें। अब इसके बाद क्या हुआ था? परावर्तक तल, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। अब डालेंगे हम 5 नंबर पे अविलंब। अविलंब होता है आपतन बिंदु। परावर्तक तल था, उस पर आपतन बिंदु था, आपतन बिंदु से परावर्तक तल के लंबवत खींची गई रेखा को हम अविलंब कहते हैं। तो परावर्तक तल के लिखेंगे, परावर्तक तल के आपतन बिंदु से इस तल पर, इस तल के या परावर्तक तल के, आपतन बिंदु से परावर्तक तल के, परावर्तक तल के लंबवत खींची गई रेखा को अविलंब कहते हैं। इसे हमने यम और बी और एन से प्रदर्शित किया था। ठीक है, कहते हैं। अब अविलंब हो गया। अविलंब के बाद आते हैं आपतन कोण पर। इस पर आपतन कोण 6 नंबर लगाइए। आपतन कोण कौन सा बताया था हमने?
अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। देखिए अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण, मतलब कोण ABN ये था कहते हैं। अगला आता है हमारा परावर्तक कोण या परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, देखिए परावर्तन कोण होता है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना। क्या होगा? अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच, परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण, ये था हमारा कोण NBC कहते हैं। सारे के सारे हो गए। अच्छा, एक चीज और है कि आपतन कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? इसे स्मॉल आई जो है उससे प्रदर्शित करते हैं। फिर ये लिखना छूट गया था, सॉरी। प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तन कोण को इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। इतना हमारा एक कंप्लीट हो गया। अब हम हेडिंग लगाएंगे, इसको नोट करो। नोट किया? ठीक, मिटा रहे हैं। हेडिंग लगाए परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार। और लिखिए परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है हमारा नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, देखिए नियमित परावर्तन वो होता है जब कोई प्रकाश किरण चिकने तल पर टकराती है। चिकने तल पर टकराती है तो टकराने के बाद वो सारी की सारी, जब कोई प्रकाश किरणें जो हैं आती हैं और चिकने तल पर टकराती हैं, टकराने के बाद सब एक दूसरे के समांतर चलती हैं, तो उसको हम कहते हैं नियमित परावर्तन। लिखिए, जब प्रकाश किरणें किसी चिकने तल पर टकराती हैं और परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर चलती हैं। एक दूसरे के समांतर चलती हैं। तो इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक प्रकाश का परावर्तक मतलब परावर्तन करें। समतल तल है, इस पर कोई प्रकाश किरण आई टकराई चली गई, आई टकराई चली गई, आई टकराई चली गई, तो इस प्रकार आपतित किरणें ये हो गई हमारी और परावर्तित किरणें ये हो गई। तो ये सब एक दूसरे के समांतर हैं। ऐसे परावर्तन को हम क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। नोट करो। नोट किया? ठीक है, मिटा रहे हैं।
दूसरा आता है हमारा अनियमित, अनियमित या विसरित परावर्तन। इसमें ये होता है कि जब कोई खुरदरे मतलब परावर्तक तल पर, खुरदरे परावर्तक तल पर कोई प्रकाश किरणें आती हैं, आकर टकराने के बाद वो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग दिशाओं में भटक जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं, और इसे हम विसरित परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, जब प्रकाश किरणें किसी खुरदरे तल से टकराती हैं तो वह परावर्तन के पश्चात भिन्न भिन्न या विभिन्न दिशाओं में मुड़ जाती हैं, इसे विसरित या अनियमित परावर्तन कहते हैं। कैसे कि ये हमारा रहा परावर्तक तल, खुरदरा है ना, ठीक, इस पर कोई प्रकाश किरण आई, टकराई और चली गई। इस तरह से कोई प्रकाश किरण आई, टकराई और चली गई, ऐसे। तो ये हो गई हमारी अलग अलग दिशाएं हो गई ना तीनों की। तो ये है हमारा विसरित परावर्तन। नोट करो, नोट किया? ठीक है, मिटा रहे हैं ये। अब आते हैं हम विसरित परावर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग। हेडिंग लगाइए, विसरित परावर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग। दैनिक जीवन में उपयोग। तो पहला उपयोग इसका हम मान लेते हैं, जो हम दरवाजे में या कांच की खिड़कियां लगवाते हैं ना कमरे में, तो उन खिड़कियों में कांच का खुरदरा होना। क्या होगा? कमरे की खिड़कियों में लगे कांच का खुरदरा होना। इससे होता क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण परावर्तित होकर कमरे में वापस लौटती है तो चकाचौंध नहीं होता है ना, हमें आंखों में चकाचौंध सा प्रतीत नहीं होता है। दूसरा कर लेते हैं अखबार। जो अखबार होता है, अखबार के पेज को खुरदरा तथा भद्दा इसलिए बनाते हैं ताकि विसरित परावर्तन हो, विसरित परावर्तन हो और छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ा जा सके, और छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ा जा सके। ठीक है, ये हो गए हमारे दैनिक जीवन में विसरित परावर्तन के उपयोग। और आज के लिए यहीं तक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।